ये है प्रियांक खड़गे। प्रियांक खड़गे दलित समाज से आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और कर्नाटक के गृह मंत्री हैं। ये लगातार कह रहे हैं कि 20,000 शाखाएं लगती हैं कर्नाटक में। सवाल है कि आरएसएस के पास इसके लिए पैसा कहां से आता है, कौन लोग उसे चंदा देते हैं और क्या आरएसएस संविधान और कानून से ऊपर है? क्या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए? क्या उनको कागज नहीं दिखाना चाहिए? और अगर वो नहीं ऐसा करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। सोचिए, कल तक जो मुस्लिम समाज से कागज मांग रहे थे, अब जब उनके कागज दिखाने की बारी आई तो वो धर्म का आड़ ले रहे हैं। इसके जवाब में मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। बताइए, हिंदू धर्म का आरएसएस से क्या लेना देना है? आरएसएस एक संगठन है, तो क्या हिंदू धर्म का ठेकेदार है आरएसएस? तब तो सारे धार्मिक लोग कहेंगे कि हम कोई ट्रस्ट बना रहे हैं। कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई बौद्धिस्ट हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है। वो कहेगा कि मैं हिंदू हूं, मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं, मैं कोई कंपनी चला रहा हूं, कोई एनजीओ चला रहा हूं, कोई ट्रस्ट चला रहा हूं, मैं नहीं दूंगा हिसाब किताब, मैं नहीं बनाऊंगा। और सोचिए उस संगठन के पास जिसका दावा है कि सोचिए उसके बड़े बड़े दिल्ली में 5 स्टार ऑफिसेज हैं। तो पहली बार एक दलित समाज से आने वाले खड़गे ने बड़ा सवाल पूछा है। आपको बता दें कि जिस सरदार पटेल की बात करती है बीजेपी, सरदार पटेल ने भी आरएसएस पर बैन लगाया था। आरएसएस पर 2 बार बैन लगा है। वहीं वीर सावरकर के परपौत्र ने कहा है कि मेरे दादा ने 10 बार अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी। सोचिए, मैं नहीं कह रहा हूं, और एक कोर्ट में कहा गया, पुणे कोर्ट में। क्या ये खबरें छुप जाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी ने बड़ी एक मीटिंग की छात्रों के साथ कोटा में। इस बार उनका अंदाज बदला हुआ था, तो पेपर मुद्दा जो है वो बड़ा, पेपर लीक जो है बड़ा बनता जा रहा है। लेकिन सरकार क्या कह रही है? सरकार ने टेलीग्राम बंद कर दिया। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या सड़क पर अगर एक्सीडेंट होगा तो आप रूल रेगुलेशन ठीक करेंगे या सड़क बंद कर देंगे या गाड़ी चलाना बंद कर देंगे? इस सरकार में तो फिलहाल यही होता दिख रहा है। अगर अमेरिका ने कुछ काम किया तो उसका ऐप बंद कर देंगे। चीन ने हम पर हमला किया तो उसका ऐप बंद कर दिए। टेलीग्राम से पेपर लीक होता था तो टेलीग्राम बंद कर दिए। तो क्या फेसबुक, व्हाट्सएप से लीक नहीं हो सकता? क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? यह बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। उसी बीच नीट मामले में 2 और बच्चियों ने अपनी जान गंवा दी है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है। दरअसल टीवी अखबार जो है वो सरकार के साथ है, उसे देश और देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। अब वो सरकार के साथ हैं तो वो मालामाल होते रहेंगे, सरकार का गुणगान करेंगे। सरकार का बड़ा बड़ा बजट है, किसका? एड का। लेकिन पत्रकार का मेन काम होता है जनता की बातों को रखना। देश उसके लिए सबसे पहले है और सरकार से सवाल पूछना, जनता के सवालों को, जनता की समस्याओं को दिखाना। जैसे ये पूछा जाना चाहिए था कि कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि 4,000 पदों के लिए 14 लाख बच्चे बिहार में सड़कों पर निकले। इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि 32,000 सीट के लिए 29 लाख छात्र जो हैं वो यूपी में एग्जाम देने के लिए निकले। और बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनते ही नाम बदलने वाला खेल चालू हो गया है। पहले गया जी और अब पटना का नाम पाटलिपुत्र होगा। तो ये तमाम खबरें हैं जिस पर बात होनी चाहिए और सवाल उठना चाहिए। पहली बात तो एक नया ऑपरेशन लोटस चल रहा है जिसका टीवी अखबार महिमा मंडन करेगा। तमाम विपक्षी दलों के सांसद और विधायक जो हैं वो बीजेपी के साथ विलय कर रहे हैं 1/3 के साथ। तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि इससे अच्छा होता है कि अब नियम ये बने कि जिसको भी पार्टी छोड़नी है वो पहले इस्तीफा दे, लोकसभा से या विधायक है तो विधानसभा से, या विधान परिषद है तो या राज्यसभा है, और चुनाव जीतकर वो जिस पार्टी में जाना चाहे जाए। क्या आपकी राय इससे सहमत है? पहले का प्रावधान यह है कि 2/3 लोग, जैसे अगर 10 की पार्टी है या 9 की पार्टी है तो 6 लोग दूसरे दल में जा सकते हैं, उनको मान्यता मिल जाएगी। अगर उससे कम है तो उनकी रद्द हो जाएगी। तो आपको पहले वाला ठीक लगता है या आज के हालात में होना चाहिए कि भैया जिस पार्टी से चुनाव जीते हैं आप पहले इस्तीफा दीजिए, दोबारा फिर बाईपोल चुनाव होगा, फिर आप चुनाव जीत के जाइए? खैर, इस पर आप लोग राय दीजिए। लेकिन इसे ऑपरेशन
लोटस कहा जाता है और टीवी अखबार इसको चाणक्य नीति कहती है अमित शाह की। तो सवाल है कि किसी की पार्टी को तोड़ना, किसी के सांसद विधायक को मिला लेना, ये चाणक्य नीति है, अच्छा है लोकतंत्र के लिए, या आप लोगों पर है। दूसरी सबसे जो बड़ी खबर है, आरएसएस इस बार कटघरे में है। प्रियांक खड़गे हैं, ये दलित समाज से आते हैं और ये कर्नाटक के गृह मंत्री हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाती है, अपना हिसाब किताब नहीं देती है, तो कम से कम कर्नाटक में तो हम कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि आरएसएस ने अब तक कोई अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। सोचिए, आरएसएस बिना रजिस्ट्रेशन का संगठन है। उसका दावा है कि हम देश के सबसे बड़े संगठन हैं, उनका दावा है कि हम सामाजिक संगठन हैं। लेकिन लोग सवाल पूछते हैं कि आरएसएस सामाजिक नहीं, बीजेपी का एक टूल किट है, वो सिर्फ बीजेपी के लिए काम करती है। अगर वो सामाजिक संगठन होती तो सभी के साथ काम करती। एक और बात है कि आरएसएस प्रमुख अब तक सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग बनते रहे, उसमें भी ब्राह्मण समाज के। एक क्षत्रिय समाज के ठाकुर रज्जू भैया बने थे, उनको भी समय से पहले ही हटा दिया गया था। तो आप देखेंगे कि आरएसएस में टॉप 5 भी देखेंगे तो सब के सब ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तो बहुत लोग इसको, पहले दिलीप मंडल इसको ब्राह्मण समाज का संगठन कहते थे। जैसे लोग भीम आर्मी को दलित का संगठन कह देते हैं, बाबा साहब को दलित का नेता कह देते हैं, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव को पिछड़ों का नेता कह देते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जगदेव बाबू को पिछड़ों का नेता कह देते हैं। उसी तरह से इसको भी अब ब्राह्मण समाज का संगठन कहा जाने लगा है। लेकिन सोचिए, आरएसएस किससे पैसा लेती? आप देश में कोई भी ट्रस्ट, एनजीओ बनाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आप कोई चांदा लेते हैं, दान लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, तो उसका भी ऑडिट कराना होता है, हिसाब किताब देना होता है। लेकिन जिस तरह से पीएम केयर फंड का कोई ऑडिट नहीं होता है, उसी तरह से आरएसएस का भी कोई ऑडिट नहीं होता है। आप देखते हैं प्रियांक खड़गे और आरएसएस का ये मामला कितना आगे बढ़ता है। लेकिन चलिए, किसी ने आवाज़ तो उठाई। आपको बता दें कि इससे पहले आरएसएस पर 2 बार बैन लग चुका है। एक बार तो सरदार पटेल ने लगाया था जब वो गृह मंत्री थे। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपसे नहीं बताया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी अखबार ने इस पर डिबेट करेगा, न इस पर बहस करेगा, लेकिन ये बड़ी खबर है जो इस देश के लोगों को जानना चाहिए। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यूएस में बहुत पैसा लगा रहे हैं और बहुत कुछ बना रहे हैं। सोचिए, ये खुद ट्रंप ने कहा है। 2 मामले तो पब्लिक में हैं। अडानी ने एक बड़ा डील किया है, उन पर भ्रष्टाचार के कुछ वहाँ आरोप थे, इन्वेस्टिगेशन था। उसके बाद उन्होंने, कहा जा रहा है कि $12 बिलियन का कोई बड़ा समझौता किया है। मुकेश अंबानी के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि वो एक बड़ी रिफाइनरी लगा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। जो सबसे बड़ी खबर है जो आपको नहीं बताया जा रहा है, राम मंदिर में लगातार चोरी पर कोई टेलीविजन अखबार में बहस नहीं हो रही है। क्यों बहस होगी? ये सबसे बड़ा सवाल। वहाँ चंपत राय पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक बात है कि राम मंदिर के इस भ्रष्टाचार में कोई साधु संत शामिल नहीं है। ज़्यादातर मैनेजमेंट के लोगों पर सवाल उठ रहा है और नोट गिनने वालों पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को तो नहीं फंसाया जा रहा है। एक मिश्रा जी, शर्मा जी और पांडे जी, शुक्ला जी लोगों ने 6-6 महीना, 1.5 साल में करोड़ों, 10-10 करोड़ की संपत्ति बनाई है। इतना माल आया है, अपने घर में लोगों ने चंदा के माल को समेट लिया। एक शख्स ने तो बाकायदा चिट्ठी लिखा है कि मथुरा में भी जब पैसों की गिनती होती है तो सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। तो सोचिए, इस तरह के हालात हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो आपको सिर्फ बता सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी सिर्फ चढ़ावे के लिए है, वो कभी भी ट्रस्ट में या पुजारी नहीं बन पाते हैं। ये भी इस देश की हकीकत है। लेकिन ये बात मोहन भागवत सिर्फ बोलते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। सोचिए, जबकि वो क्लेम करते हैं कि हम हिंदू धर्म के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपसे छुपाई जा रही है। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपको बताई जाए। तो आरएसएस को पेपर दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, आप ज़रूर हमें बताइए, क्योंकि आम लोग कैसे सोचते हैं वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन खड़गे जो है, प्रियांक खड़गे, वो लगातार डटे हुए हैं, तेज तरार पढ़े लिखे मंत्री हैं और वो लीगल तरीके से आरएसएस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं
और ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। वही राहुल गांधी, सोचिए कांग्रेस जनता पार्टी पहले ने आंदोलन शुरू किया, अब राहुल गांधी भी आज लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने कोटा में छात्रों से मुलाकात की और उनकी तकलीफें जानी। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बन गया, लेकिन सरकार ने टेलीग्राम ऐप बंद कर दिया है। सोचिए, लोग कह रहे हैं कि सरकार टेलीग्राम ऐप बंद करने से लीक बंद हो जाएगा। अरे लीक करने वाले सिस्टम को दुरुस्त करिए और आरोपियों को पकड़िए। ये तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे सड़क बंद कर दीजिए आप। अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो सड़क बंद कर दीजिए, गाड़ी नहीं चलेगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इस सरकार में खबर छुपाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई मामला उन पर आफत बन के टूटे तो उसको छुपा लेते हैं, और जब कुछ अच्छा हो तो उसकी वाहवाही करते हैं। जैसे ये सरकार कभी भी अपने अच्छे कामों में नोटबंदी को नहीं गिनाती है, जबकि नोटबंदी को सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक टीवी अखबार ने बताया था। सोचिए, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल गांधी लगातार अब कोटा के बाद इलाहाबाद के पटना के बाद फिर दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।